नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इंग्लिश स्पीकिंग की दूसरी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। हमने कल देख लिया था ये सभी चीज़ें, हाउ टू लर्न इंग्लिश स्पीकिंग। आप इंग्लिश को कैसे आसानी से बोल सकते हैं, इसके लिए इम्पॉर्टेंट तरीका और फार्मूला जो है हिंदी में सरल भाषा में आप सीखने वाले हैं, सीख रहे हैं। उसके लिए जैसे हमने यहाँ पे आपको समझाने की 100% गारंटी है, आपको कल वाली क्लास में समझ में भी आया होगा। और जो है ABCD जिसको आती है हिंदी बोल लेता हो, ये सभी बातें हमने बता दी थी कल ही। उसके बाद जो है ये सभी बातें भी आपको पता चल गया होगा क्यों आप इंग्लिश पढ़ें, इंपॉर्टेंट आप इंग्लिश क्या है, नौकरी में ज़रूरी होता है। अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में जाते हैं तो उसके लिए भी ज़रूरी है, किसी दूसरे राज्यों में जाते हैं तो वहाँ ज़रूरी है। स्कूल कॉलेज में अगर आप इंग्लिश बोलते हैं तो आप थोड़ा प्रोफेशनल दिखते हैं। इंग्लिश एक तरीके की भौकाली लैंग्वेज है, एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, एक तरीके से कहें तो कॉमन लैंग्वेज भी है जो हर देश में बोली जाती है। इस तरीके से मैंने ये सब देख लिया था। आप सब लोगों ने बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, ये सब भी देख लिया था। इंपॉर्टेंट नोट्स जो है, नोट्स मैंने इसके लिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है, आप वहां से जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप वहां से आसानी से नोट्स पा सकते हैं। ये सभी वीडियोज आपको इस चैनल पे हो रही हैं। आप JKS गुरु नाम के यूट्यूब चैनल पे जा करके सर्च कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप जो है अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, वहाँ पे मिलेंगी सभी क्लास। कल मैंने जो पढ़ा था थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था लेट मी एक्शन, लेट हिम एक्शन, लेट हर एक्शन। ये 3 सेंटेंस कल हमने देख लिया था। जैसे लेट मी एक्शन मुझे, लेट मी गो टू मार्केट मुझे मार्केट जाने दो, लेट हिम गो टू मार्केट उसे मार्केट जाने दो। अगर कोई फीमेल है तो उसके मेल है उसके लिए लेट मी का यूज करेंगे, कोई फीमेल है लेट हर का यूज करेंगे। लेट हर एक्शन, लेट हर गो टू मार्केट उसे मार्केट जाने दो, लेट हर प्रिपेयर टी उसे चाय बनाने दो, या लेट हर टेक टी उसे चाय पीने दो। उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा लेट हर। किसी जो है फीमेल के लिए यूज करते हैं तो लेट हर का यूज करेंगे, और मेल के लिए यूज करेंगे तो लेट हिम का यूज करेंगे। किसी तीसरे व्यक्ति के लिए किया जाता है हिम और हर का उपयोग। जैसे कोई पास में बैठा है, उसको कोई कार्य करना है तो उसके लिए आप कह सकते हैं उसे करने दो के लिए आप लेट हिम गो, उसे जाने दो। अगर कोई बैठा है, 2 लोग बात कर रहे हो, कोई तीसरा आके कह रहा है इसे कि वो जा रहा है क्यों, उसे रोकने, तो आप कह सकते हैं कि लेट हिम गो, उसे जाने दो, उससे कोई मतलब नहीं है, तुम आ गए, तुम्हें से मतलब था, आप तुम बैठो यहाँ पर, उसको ऐसे आप बोल सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा था कल वाली वीडियोज में, और आशा है आप लोग को समझ में भी आ रहा होगा। कमेंट में आप बताइएगा क्या प्रॉब्लम है। जो है आपने ये तीनों सेंटेंस के बारे में देख लिया होगा, मैंने थोड़ा सा आज भी बता दिया तीनों का एक एक एग्जाम्पल। अब जो है इसके आगे हम सब देखते हैं आज वाली क्लास में। जो है लेट समबडी एक्शन, यस बी का मतलब जहाँ पे भी हम लिखेंगे यस बी, यस बी का मतलब आपको समबडी किसी व्यक्ति से मतलब होगा। समबडी जहाँ पे लिखा रहेगा किसी व्यक्ति से मतलब होगा। और अगर हम STH कहीं पे लिखते हैं तो उसका मतलब है समथिंग, उसका मतलब होगा समथिंग। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं लेट समबडी एक्शन, इसको समबडी ही पढ़ेंगे, आपको लेट समबडी एक्शन लिखा हुआ है। लेट समबडी एक्शन, समबडी मतलब किसी व्यक्ति का नाम यहाँ पे आप ला करके रख सकते हैं। लेट समबडी एक्शन, मेरा फार्मूला जो है लेट समबडी एक्शन है। अब आपको यहाँ पे जैसे आपको कहना है रोहित को आने दो, रोहित को खेलने दो, रोहित को खाने दो, रोहित को पढ़ने दो, या किसी व्यक्ति का नाम, दुनिया का कोई व्यक्ति आप यहाँ पे जो करना है उसे आप ला करके यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे रोहित को आने दो तो लेट रोहित कम, रोहित को आने दो। लेट अगला सेंटेंस जो है लेट मुकेश प्ले, मुकेश को खेलने दो, लेट मुकेश प्ले। आप यहाँ पे लेट समबडी के स्थान पर मुकेश, समबडी के स्थान पर मुकेश रख देंगे, लेट के स्थान पे लेट, एक्शन के जगह पे आप प्ले रख देंगे। अगर आपको क्रिकेट खेलना है, लेट मुकेश प्ले क्रिकेट, तो आप यहाँ पे क्रिकेट लगा सकते हैं। लेट मुकेश प्ले फुटबॉल, आप फुटबॉल भी यहाँ पे कुछ भी चीजें जो आप करना है एक्शन की जगह पे आप ला करके रख देंगे। एक्शन जो है आप डेली वीडियोज अगर देखते हैं तो आपको आसान भाषा में सब एक्शन जो है आपको पता चल जाएगा क्या है, एक्शन का खेल क्या है यहाँ पे। तो इस तरीके से आपने देखा जो है लेट समबडी एक्शन, समबडी मतलब किसी व्यक्ति का नाम आप यहाँ पे रख देंगे, एक्शन का मतलब जो है एक्शन यहाँ पे प्ले। जैसे देखिए लेट मोहन रीड, मोहन को पढ़ने दो, समबडी जो हो गया मोहन हो गया, एक्शन इस जगह पे रीड, मोहन को पढ़ने दो। अगर आप हिंदी में किसी से कह रहे हैं मोहन को पढ़ने दो, उसे डिस्टर्ब मत करो, मोहन को पढ़ने दो, तो उसके लिए आप इंग्लिश में बोल सकते हैं लेट मोहन रीड, उसे पढ़ने दो, हम सब चलते हैं घूमने, उसे पढ़ने दो, उसे डिस्टर्ब नहीं करना है। लेट राकेश गो टू दिल्ली, राकेश को दिल्ली जाने दो। अगर आप
किसी से बोल रहे हैं राकेश को दिल्ली जाने दो, तो आप जैसे इंग्लिश में बोलेंगे थोड़ा अच्छा लगेगा, तो इसलिए आप कह सकते हैं लेट राकेश गो टू दिल्ली, राकेश को दिल्ली जाने दो। यानी somebody के स्थान पे आप व्यक्ति का नाम रखेंगे और एक्शन के स्थान पे जो आगे वाला जो होने वाला है उसे रख देंगे। अगला सेंटेंस हम देखते हैं। अगला सेंटेंस क्या है, लेट somebody एक्शन। लेट somebody एक्शन, यानी somebody 2 बार आया तो आप 2 बार किसी व्यक्ति का नाम रख सकते हैं। जैसे लेट रोहन एंड राज कम, रोहन एंड राज कम, रोहन एंड राज कम, रोहन और राज को आने दो। जैसे यहाँ पे है लेट मोहन एंड सोहन वॉच टीवी, मोहन और सोहन को टीवी देखने दो। अगला सेंटेंस जो है लेट राहुल रमेश एंड सीता रीड। जैसे यहाँ पे मैंने 2 बार somebody लगाया हुआ है, आप यहाँ पे कई बार somebody लगा सकते हैं, 2 3 4 बार भी somebody लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे कामा लगाना पड़ेगा। अगर आप somebody लिख रहे हैं, कई लोगों का नाम मेंशन कर रहे हैं, तो आपके वहाँ पे कामा का यूज कर देंगे। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है 3 लोगों का नाम, लेट राहुल रमेश एंड सीता रीड, रमेश राहुल और सीता को पढ़ने दो। तो इस तरीके से आप कई लोगों का नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे लेट रमेश राहुल श्याम गो टू मुंबई, रमेश राहुल और श्याम को मुंबई जाने दो। इस तरीके से आप किसी व्यक्ति का, कई लोगों का एक साथ नाम भी somebody के स्थान पे लिख सकते हैं। तो इस तरीके से रिवाइज कैसे करेंगे, आपको बोलना यही है, लेट somebody एक्शन, लेट somebody एक्शन। तो इस तरीके से आप आसानी से समझ सकते हैं। अगला जो है हमारा सेंटेंस जो है यहाँ पे देख लेते हैं। अगला सेंटेंस हमारा जो है यूज ऑफ लेट। यूज ऑफ लेट में है लेट अस एक्शन, लेट अस एक्शन। जैसे आपको बोलना है हमें जो है, या हमें या मुझको भी बोल सकते हैं। अस का मतलब जैसे लेट अस कम, हमें आने दो। जैसे कोई 2 व्यक्ति है और 2 लोगों के लिए यूज किया जाता है लेट अस का, तो 2 व्यक्ति के लिए यूज कर रहे हैं हमें। जैसे लेट अस ऑपरेट कंप्यूटर, हमें कंप्यूटर चलाने दो। लेट अस रीड, हमें पढ़ने दो। लेट अस राइट स्टोरी। जैसे यहाँ पर 2 लोग पढ़ रहे हैं तो इनको क्या बोलेंगे, लेट अस रीड, हमें पढ़ने दो। लेट अस कम, हमें आने दो। लेट अस ऑपरेट कंप्यूटर, हमें कंप्यूटर चलाने दो। यानी कि 2 लोगों के लिए आप यूज करते हैं लेट अस का। लेट अस का यूज इसलिए किया जाता है, जैसे 2 लोग कहीं पे हैं तो उसका यूज करेंगे। लेट अस एक्शन, लेट अस एक्शन, बार बार आपको इसको रिवाइज करना है, लेट अस एक्शन, लेट अस एक्शन। क्योंकि मेन पॉइंट जो है, की पॉइंट यही आपका फार्मूला है जो आगे होने वाला है। जो सभी चीज़ें होंगी आपका यही, इसी पे सभी चीज़ें होने वाली है। आप सभी एग्जाम्पल इसी पे बनाएंगे, तो इसलिए लेट अस एक्शन आपको याद होना चाहिए। अगला जो है सेंटेंस हम देख लेते हैं, क्या है, लेट देम एक्शन। लेट देम एक्शन, जैसे 2 हैं, 2 या 2 से अधिक लोग हैं, अगर कोई उसको कह रहे हैं आप उन्हें, लेट देम कम, उन्हें आने दो। अगर कई लोग हैं एक साथ तो उनके लिए आप देम का यूज करेंगे, लेट देम एक्शन। कई लोग हैं, सब चीज़ें एक ही तरीके की हैं, बट वहाँ पे यूज जो है थोड़ा डिफरेंस है। तो इस तरीके से थोड़ी सी अगर आप समझ लेते हैं तो आपको सभी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। लेट देम कम, लेट देम कम, मुझे उन्हें आने दो। उसके बाद लेट देम ऑपरेट FB, उन्हें फेसबुक चलाने दो। अगर कोई चला रहा है उन्हें चलाने दो। कई लोग हैं आप उनको कह रहे हो चलाने दो, वो सब बेकार हैं, वो सब चलाने दो। ऐसे लेट देम रीड, अगर कोई पढ़ रहा है, कई लोग पढ़ रहे हैं, तो आप कह सकते हो उन्हें पढ़ने दो। उसके बाद लेट देम गो टू मुंबई, उन्हें मुंबई जाने दो। इस तरीके से जो सभी एग्जाम्पल एक दूसरे से रिलेटेड है, आपको क्या करना है, आपको जो आपको यूज करना है वो चीज़ें आपको यहाँ पे लाके रखना है, ना कि जो एग्जाम्पल बताया जा रहा है आप इसी का यूज करेंगे। यहाँ पे कोई भी चीज़ आप ला करके एक्शन की जगह पे रख सकते हैं। जो भी चीज़ें आपके साथ होने वाली हैं या हो रही हैं, आप जो है लेट देम उसके पास आपको यहाँ पे ला के रखना है। आगे जो हम अगले वीडियो में देखेंगे जो है इसके यूज को क्या है, इसका अगला यूज, अगला सेंटेंस क्या होने वाला है। तो इस तरीके से जो है, अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी तो पहली क्लास आप देख लीजिएगा, उसके बाद इस क्लास को देखिएगा तो ज़्यादा ही आपको समझ में आएगा, क्योंकि वो उसमें 2-3 सेंटेंस बताया गया था और उसके बाद इसमें जो सेंटेंस बताया ये आप सब लोग को, आई होप आप सब लोग को समझ में आया होगा। तब तक के लिए जय